नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो थोड़ी-सी अलग है और ज़रूरी है कि नहीं है, इसका फ़ैसला आप लोगों के ऊपर है। इस वीडियो का हमें कोई लाभ मिलेगा या इस विषय का हमें कोई लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अभी कह पाना ज़रा-सा मुश्किल है, मगर कहना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि आप टाइटल को देख पा रहे हैं, सरकार से अपील, 22,000 सीटों को जोड़ने का आग्रह, 69,000 टीचर भर्ती। जी दोस्तों, इस अपील के पीछे बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे रीजंस हैं और जेन्युइन रीजंस हैं। जैसा कि 60-65 की कट ऑफ क्रॉस करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,46,000 के आसपास थी, जिसमें से 60,000 या 62,000 लोगों को नौकरी दे दी गई है। 7 या 8,000 सीटें हमारी खाली हैं, जो कि 11 दिसंबर 2020 के बाद और भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो अगर हम 7,000 या 8,000 सीटों का एवरेज मानते हैं कि 8,000 सीटें हमारी खाली हैं, तो जो हमारे बचे हुए अभ्यर्थी भाई हैं, उनकी संख्या इन सीटों के सापेक्ष बहुत ज़्यादा है और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी योग्यता दिखाई है। अपील करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो बीएड से बिलॉन्ग करते हैं, जिनका एकेडमिक बीएड रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिन्होंने सन 2000 से लेकर के 2010 तक के बीच में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल पास किया है, उनको उतने मार्क्स नहीं मिले हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनका जो एकेडमिक है, वो 2010 के या 2012 के बाद के अभ्यर्थियों की तुलना में कम है। अब इसके पीछे हम किसी को दोष नहीं दे सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि पहले के जो अभ्यर्थी हैं, उनका एजुकेशन ठीक नहीं था या वो पढ़ने में ठीक नहीं थे। इवैल्यूएशन का पैटर्न होता है जो साल दर साल चेंज होता है। तब के इवैल्यूएशन पैटर्न में 50% से लेके 60% तक मार्क्स पाना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज का जो इवैल्यूएशन पैटर्न है, उस पैटर्न में 60% मार्क्स बहुत ही आम मार्क्स हैं। जैसा कि 21 साल से लेके 40 साल तक के उम्र तक के अभ्यर्थी इसमें अपीयर हुए थे। तो एक बहुत बड़ी संख्या अभ्यर्थियों की ऐसी है जो बीएड से बिलॉन्ग करते हैं और जिनके एकेडमिक्स मैक्सिमम 25 हैं। अब 25 नंबर या 24 नंबर पाने वाला अभ्यर्थी अगर 105 नंबर या 107 नंबर से ऊपर पाता है, तब तो उसका सिलेक्शन हो पाता है। लेकिन अगर उसने 102, 103, 100 नंबर, या अगर हम ओबीसी और एससी कैटेगरी की बात करें तो 95, 96 अगर उसने गेन किया हुआ है, तो लिखित परीक्षा में अच्छे मार्क्स पाने के बावजूद उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये बिल्कुल सही बात है कि सबको खुश नहीं किया जा सकता, मगर जो बात लॉजिकल है, उस पे तो बात की ही जा सकती है। कहने वाले ये भी कहेंगे कि 22,000 सीटों को जोड़ने के बाद भी तो बहुत सारे लोगों का नहीं होगा। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये कि बहुत सारे लोगों का हो जाएगा। हम में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिल्कुल कगार पे आके खड़े हैं और 1 गुणांक या 2 गुणांक या 3 गुणांक जिनका 60% से ऊपर है, वो योग्य हैं। अचयनित हैं लेकिन योग्य हैं, उन्होंने अपनी योग्यता साबित की है। अब पुराने वर्षों में उनके इवैल्यूएशन पैटर्न की वजह से अगर उनके एकेडमिक्स अच्छे नहीं बने हैं, तो इस बात को भी सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और नई भर्ती बिल्कुल निकाले सरकार। सरकार के पास पर्याप्त सीटें भी हैं और प्राइमरी टीचर्स की बहुत ज़रूरत भी है, तो नए स्टूडेंट्स के लिए भर्ती ज़रूर निकाले और सरकार के पास भर्ती निकालने के पूरे संसाधन हैं। बहुत सारी सीट्स खाली हैं। तो सरकार इन 22,000 सीटों को जोड़ने के बाद भी चाहे तो 50,000 या 60,000 सीटों की नई विज्ञप्ति जारी कर सकती है। ये कोई
मैं बहुत ही बुरा शब्द का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ये कोई भीख माँगने जैसी बात नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है कि सरकार नहीं करेगी, तो हम क्या कर सकते हैं? हम प्रयास कर सकते हैं, कुछ अभ्यर्थी हमारे बीच में से कोर्ट जाएँगे। जिनको जो रास्ता उचित लगता है, उस उचित रास्ते से इस 22,000 सीटों को जुड़वाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन जो तथ्यपरक बातें हैं, उनको रखते हुए हम अपनी बात तो कह ही सकते हैं कि 22,000 सीटों को जोड़ना कितना ज़्यादा लॉजिकल है। आप सोचिए कि 70,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं या 70,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्होंने 60% और 65% के मिनिमम कट ऑफ को क्वालीफाई किया है। और अगर उनका सिलेक्शन रुका है, आप एक औसत देख लीजिएगा, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका एकेडमिक ठीक नहीं है। और सन 2000 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सन 2000 से लेकर के 2010 तक या इवन अगर हम 2000 से पहले चले जाएँ, 1996 की हम बात करें। 1996 से लेकर के सन 2010 तक का जो इवैल्यूएशन पैटर्न था, उसमें 25 नंबर का एकेडमिक बन पाना बहुत बड़ी बात है। वरना 20 से लेकर के 24, 23, 22, 21 नंबर तक ही मेरिट बनी है। और ऐसे अभ्यर्थी जब उन्होंने 103, 104 नंबर प्राप्त किए लिखित परीक्षा में, उसके बाद अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो ये दुखद है। और इसमें अगर कोई कुछ कर सकता है, तो सरकार ही कर सकती है। तो मेरा या मैं अपने सभी भाइयों की तरफ से सरकार से यही अपील करना चाहूँगा, यही आग्रह करना चाहूँगा कि 22,000 सीटों को जोड़ करके और 7,000 या 8,000 जितनी रिक्त सीटें बचती हैं थर्ड काउंसलिंग के बाद, थर्ड काउंसलिंग जो 9, 10, 11 के आसपास होनी है, उन सीटों को जोड़ करके एक बार फिर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कराएं और ताकि बाकी जो अचयनित योग्य अभ्यर्थी हैं, उन्हें भी मौका मिले। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जो लोग चयनित हो चुके हैं, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर नहीं जुड़ती हैं सीटें, तो भविष्य तो है ही, सबके पास है, सबको प्रयास करने का अधिकार है। लोग इसे अच्छा करेंगे, लोग अगली भर्ती में प्रयास करेंगे और सीटें पाएंगे। लेकिन ये कम गुणांक का जो अगर अगली भर्ती में भी एकेडमी का सिस्टम लागू रहा, तो ये जो कम गुणांक का सवाल है, जो कम गुणांक की समस्या है, जो एकेडमिक में कम मार्क्स बन रहे हैं, ये समस्या बीएड अभ्यर्थियों का पीछा वहां भी नहीं छोड़ेगी। एक मेरे मित्र साथी चैनल ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है, मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ और मैं उनके पॉइंट से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। आप लोग ट्विटर के माध्यम से या जो रास्ता आपको उचित लगता है, उस रास्ते के माध्यम से इन 22,000 सीटों को जुड़वाने का प्रयत्न करें। मैं भी प्रयत्न करता हूँ या मैं भी खोजता हूँ कि कहीं याची बनने का लाभ मिले या कहीं पर भी संगठित होने का अवसर मिले, तो उस अवसर को मैं ज़रूर भुनाना चाहूँगा, मैं प्रयास करना चाहूँगा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। धन्यवाद दोस्तों।